नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 23 नवंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि अनुपमा ईशानी से पूछती है कि तेरे कहने का क्या मतलब है, तूने ऐसा क्यों कहा कि राही की हार पक्की है। ईशानी फिर घबरा जाती है और बोलने लगती है कि क्योंकि हम सब लोग माही को सपोर्ट कर रहे थे ना, तो राही तो हार ही जाती ना, तो इसी वे में मैंने बोला। पाकी भी फिर बोलती है कि तो अब हम क्या उस हारी हुई लड़की के बारे में बातें ही करते रहेंगे या माही की जीत भी सेलिब्रेट करेंगे। बा भी फिर कहती है कि हाँ, राही को उसके राह पे छोड़ दो, फिलहाल हम माही के जीत की खुशियाँ मनाते हैं। तभी माही फिर अनुपमा को पूछने लगती है कि अनुड़ी, आपको मेरी जीत की खुशी नहीं हुई क्या। अनुपमा फिर माही को कहती है कि हुई बेटा, बहुत खुशी हुई, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना। एक बेटी अगर जीती है तो दूसरी बेटी हारी भी तो है ना। एक बेटी के जीत की जितनी खुशी हुई है मुझे, उतना ही दुख मेरी दूसरी बेटी की हारने की है। मैं जानती हूँ बेटा, मेरी बातें तुझे अजीब लग रही होंगी, लेकिन अभी मेरा मन बहुत दुविधा में है और मैं तेरे लिए भी बहुत खुश हूँ, तू चिंता मत कर। तोशु फिर तभी सबको कहने लगता है कि इस घर में जब देखो माँ का दिल, माँ की महानता, इसके ही ड्रामे बजते रहते हैं, तो अभी हम सेलिब्रेट करें या और भी रोना धोना बाकी है। अनुपमा फिर कहती है कि हाँ, हम सेलिब्रेट करेंगे। पाकी भी फिर तभी तोशु को कहती है कि हाँ, करिए ना तैयारी, बुलाइए ढोल वाले को। फिर अनुपमा इधर बाहर की दरवाजे की तरफ देखकर मन में ये कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी अभी बहुत दर्द में होगी, इसलिए प्रेम मेरी बेटी को संभाल लेना। इसी बीच फिर हमें पाकी को दिखाया जाता है जो कि ईशानी को अपने साथ घर के एक कोने में ले जाती है और उसे बोलने लगती है कि क्या बकबक कर रही थी तू मम्मी के सामने। ईशानी फिर कहती है कि सॉरी मम्मा, ज़ुबान फिसल गई थी मेरी। पाकी फिर ईशानी को कहती है कि तेरी ये फिसली हुई ज़ुबान हमारे गले का फंदा बन जाती, समझी। तुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि अगर मम्मी को पता चल जाता ना कि राही के घुंघरू के साथ हमने गड़बड़ी की है तो वो पूरे घर में हमारे सबकी हालत ख़राब कर देती थी। इसलिए तू चुप रहना और अपना मुंह बंद रखना। यही बोल रही होती है पाकी, तभी वहाँ अंश आ जाता है, जिसे देखकर पाकी और ईशानी डर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। अंश फिर पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप लोग कोई सीक्रेट बात कर रहे थे क्या। फिर अंश कहता है कि रिलैक्स, मैंने कुछ नहीं सुना। ईशानी फिर बोलती है कि गुड, वैसे भी गर्ल्स टॉक लड़कों को नहीं सुननी चाहिए। अंश फिर ईशानी को कहता है कि तेरी शक्ल देखकर लग नहीं रहा है कि ये गर्ल्स टॉक थी, था कुछ और ही। पाकी फिर तभी बात को पलट देती है और अंश को पूछती है कि वो पार्टी की तैयारी हुई या नहीं। अंश फिर कहने लगता है कि हाँ हुई ना, इसलिए तो आप लोगों को बुलाने आया था मैं, तो चलिए। पाकी फिर अंश को कहती है कि तुम चलो, हम आते हैं थोड़ी देर में। फिर अंश के वहाँ से जाने के बाद पाकी ईशानी को कहती है कि थैंक गॉड अंश ने कुछ सुना नहीं, वरना ये तो मम्मी का चमचा है, जाकर सब कुछ बता देता उन्हें। फिर अगले सीन में हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ प्रेम राही को एक पेड़ के नीचे लाकर बिठा देता है और उसके पैर पे लगी हुई चोट पे मरहम पट्टी करने लगता है। फिर उसे जूता भी पहना देता है ताकि उसको चलने में दिक्कत ना हो। फिर दूसरी तरफ हमें शाह दिखाया जाता है, जहाँ सारे घर वाले मिलकर माही के जीत का जश्न मनाने लगते हैं। तभी बा ये कहने लगती है माही को कि तेरी जीत में हमारी जीत है। डॉली भी फिर माही को कहती है कि आफ्टर ऑल तू भी तो एक शाह है ना। तोशु भी फिर ये कहता है कि तू तो हमारी फैमिली है माही। माही फिर ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच। पर अंतमा वहीं बैठी शाज को देख रही होती है और उसे पता भी होता है कि ये सब लोग पैसे के लालच में माही के साथ अपनापन निभाने का ढोंग कर रहे हैं। तभी हमें इसी बीच दोबारा प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ प्रेम राही को पानी पीने के लिए दे रहा होता है। इधर फिर अंतमा प्रेम को याद करते हुए कहने लगती है कि प्रेम तुम कहाँ हो, बस राही के साथ ही रहना। फिर माही भी ये सोचने लगती है कि प्रेम अब तक घर क्यों नहीं आए, कहीं वो राही के साथ तो नहीं है ना। फिर इधर प्रेम राही को कहने लगता है कि अच्छा आप चलिए, बाकी का गुस्सा घर जाके निकालिएगा। राही फिर प्रेम को कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। प्रेम फिर बोलता है कि तो फिर कहाँ जाएंगी आप। राही फिर बोलती है कि पता नहीं, देखते हैं। वैसे तुमने मुझे आग से बचाया, मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी मुझे तुम अकेला छोड़ दो। प्रेम फिर बोलने लगता है कि वही तो मैं नहीं कर पा रहा। राही फिर कहती है कि क्या बोला तुमने। प्रेम फिर बोलता है कि मेरा मतलब है कि ऐसे रोते हुए लड़की को अकेले छोड़ देना इज़ नॉट माई स्टाइल। राही फिर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं अनुपमा जी के सारे पैसे नहीं लौटा देती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं भाग रही हूँ। सो प्लीज़ थोड़ी देर मुझे अकेला रहने दो और जाओ। प्रेम फिर राही को कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और वैसे भी हमारी जनरेशन की ना एक बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी को स्पेस चाहिए तो हम बहुत प्यार से दे देते हैं स्पेस। बस अपना ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। ये बोलकर प्रेम भी जाने का नाटक करने लगता है, पर वो वहाँ से गया नहीं होता, बल्कि उसी पेड़ पे जाके चढ़ जाता है जहाँ नीचे राही बैठी हुई होती है। और वो उसे ऊपर से देखकर कहने लगता है कि सॉरी, आपको मैं ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आई विश मैं आपका दर्द कम कर सकता। फिर तभी अचानक प्रेम राही को देख रहा होता है और उसे अंदर से ये एहसास होता है कि उसे राही से प्यार हो गया है, और वो राही के साथ सारे बिताए हुए पल को याद करने लगता है और बोलता है कि मुझे सच में प्यार हो गया है क्या। यही बोल रहा होता है तभी उसे अनुपमा का वीडियो कॉल आता है। फिर जब वो कॉल रिसीव करता है तो अनुपमा को इशारे से चुप रहने को कहता है और उसे वीडियो कॉल के जरिए राही को दिखाने लगता है, जिसे देखकर अनुपमा को राहत मिलती है। फिर प्रेम अनुपमा को धीरे से कहने लगता है कि मैम, अभी राही बहुत गुस्से में है, शायद आज घर नहीं आएगी वो, लेकिन आप ज़रा भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना उसके साथ।
मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। फिर अनुपमा प्रेम को थैंक यू कहती है और फ़ोन कट कर देती है। फिर प्रेम वहीं पेड़ पे बैठे बैठे राही को देखते हुए सो जाता है। इधर फिर माही ये बोल रही होती है कि प्रेम आप कहाँ हैं, आप आ जाइए ना, मुझे आपसे अपनी दिल की बात बोलनी है। अगले सीन में अगली सुबह फिर अनुपमा राही को पूरे घर में ढूंढने लगती है और बोलने लगती है कि कहाँ चली गई ये लड़की। ये बोलकर फिर अनुपमा प्रेम को फ़ोन लगाने लगती है, पर प्रेम फ़ोन नहीं उठाता। अनुपमा फिर चिंतित होकर बोलती है कि प्रेम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, राही ठीक तो होगी ना। तभी माही भी फिर मन में ये कहने लगती है कि ना राही घर आई ना प्रेम, कहीं दोनों साथ में तो नहीं है ना। फिर सीरियल के दूसरे सीन में राही जब सुबह सोकर उठती है तो वो प्रेम को अपने पास सोते हुए देखती है, तो उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और बोलती है कि उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोने की, और क्या बोला था मैंने तुम्हें कि तुम मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो, तो फिर तुम गए क्यों नहीं यहाँ से। प्रेम पे कहता है कि पेड़ पे सो रहा था, पता नहीं कैसे नीचे गिर गया। ऐसे कोई सुबह सुबह किसी को उठाता है क्या, पता है कितनी ज़ोर से लगी है मुझे। राही फिर से उसको पूछने लगती है कि तुम गए क्यों नहीं। प्रेम फिर उसको बोलता है कि बताया तो था मैंने कि रोते हुए लड़की को छोड़कर जाना मेरा स्टाइल नहीं है। राही फिर कहती है कि लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, अपना ध्यान मैं खुद अच्छे से रख सकती हूँ। प्रेम फिर राही को कहता है कि पता है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपको वीक समझता हूँ इसलिए हेल्प कर रहा हूँ आपकी। तो हमेशा ये फेमिनिज्म का झंडा लेकर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सुबह सुबह झगड़ा करना ज़रूरी है क्या। यही बोल रहा था प्रेम, तभी प्रेम की नज़र राई के बाल पे फंसे हुए फूलों पे पड़ती है, तो वो बोलने लगता है कि सच में गुस्से में भी क्यूट लग रही है ये, और ये जो बालों में फूल लटके हुए हैं ना, इसमें और भी सुंदर दिख रही है। फिर तभी राई को पास ही के एक मंदिर से आरती की भजन सुनाई देती है, तभी उसे फिर से अनुपमा की याद आती है, और वो रात में जो कुछ भी हुआ सब कुछ याद आता है। तो वो बोलती है कि अनुपमा जोशी, आपको जो कुछ करना था आपने कर लिया, अब मैं क्या करती हूँ वो आप देखती जाइए। ये बोलकर राई वहाँ से चली आती है। अगले सीन में फिर अनुपमा अनु की रसोई के काम कर रही होती है, तो फिर जानकी काकी आकर उसको बोलती है कि अनु बहन ये क्या कर रही हैं आप, हम सब कर लेंगे, तुम आराम करो ना। अनुपमा फिर जानकी काकी को कहती है कि काकी आराम ही तो नहीं होता ना, काम जो इतना पड़ा है। जानकी बहन फिर अनुपमा को पूछने लगती है कि राही की कोई खबर आई क्या। अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं, बस इतना पता है कि प्रेम उसके साथ है, तो बस उसी बात की शांति है। और अब देखिए ना, प्रेम भी यहाँ पर नहीं है, मैं भी काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। तभी वहाँ तोशु आ जाता है और अनुपमा और जानकी को कहता है कि अब हमें काम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में 2 न्यू कैफ़ेज़ खुल चुके हैं, इसका मतलब कि डायरेक्ट कंपटीशन टू अन्नू की रसोई। जानकी बहन फिर तोशु को कहती है कि अरे अन्नू की रसोई के टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता, ना स्वाद में और ना ही क्वालिटी में। तोशु फिर कहता है कि यही पर तो आप दोनों मार खा जाते हो। अरे आजकल के बच्चों को ये थेपला ढोकला सब पसंद नहीं आते, पसंद आते हैं तो सैंडविचेस बर्गर ये सब कुछ, और घर में रोज़ रोज़ अपनी माँ के हाथों का खाना खाकर पक जाते हैं ये लोग, तो उनको बाहर जाकर कुछ अलग खाना होता है। अनुपमा फिर तोशु को कहती है कि ज़रा भी नहीं, शौक के लिए बाहर खाना अलग बात है, लेकिन लोग मजबूरी के लिए भी बाहर खाते हैं, और क्वालिटी और स्वाद में हमारी टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता। और देखना, इसी वजह से हम एक दिन देश के कोने कोने तक पहुंच जाएंगे। तभी उसी वक्त वहाँ पाखी आती है और तोशु से देखकर ये कहने लगता है कि पाखी ये क्या है, तू रोज़ रोज़ सेम सेम शॉल क्यों पहनती रहती है, ये इतनी भी अच्छी नहीं है कि तू हर कपड़े पे इसे डाल दे। पाखी फिर कहती है कि मुझे पसंद है ये, क्योंकि ईशू ने मुझे ये दिलवाई है, और मुझे ऐसा लुक बहुत अच्छा लगता है, फैशन जो है, और इंटरनेशनली इसे ग्लैम लुक भी बोलते हैं। ये बोलकर फिर पाखी वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके शॉल से एक घुंघरू उछल कर आकर अनुपमा के पास गिरता है, तो उस घुंघरू को देखकर अनुपमा पाखी पे शक करने लगती है, और फिर अनुपमा पाखी के रूम पर आती है और बोलती है कि बहुत दिनों के बाद इस कमरे में आई हूँ, लेकिन आना ज़रूरी था। ये कहकर अनुपमा फिर पाखी के रूम की तलाशी शुरू करने लगती है। तभी वहाँ पाखी भी आ जाती है और अनुपमा को पूछने लगती है कि मम्मी क्या कर रही हैं आप मेरे रूम में, क्या ढूंढ रही हैं आप। फिर अनुपमा कोई जवाब नहीं देती और अपनी तलाशी जारी रखती है। तभी पाखी फिर जोर से चिल्लाते हुए बा, तोशु, डॉली सबको बुलाकर अपने रूम पे इकट्ठा कर देती है। फिर सारे घर वाले भी आकर अनुपमा को देखते हैं ऐसे और पूछते हैं कि क्या ढूंढ रही है तू अनुपमा। अंश भी फिर अनुपमा को पूछता है कि अनुमा आप क्या ढूंढ रही है, मुझे बोलिए मैं ढूंढ लूंगा, आप जाकर आराम कीजिए ना। तभी खोजते खोजते अनुपमा को पाखी के बेड पे बाकी के घुंघरू भी मिल जाते हैं। फिर अनुपमा पाखी के पास आती है और उसे पूछती है कि ये क्या है। पाखी फिर अनुपमा को कहती है कि घुंघरू है। अनुपमा फिर बोलती है कि ये मेरे घुंघरू तेरे पास कहाँ से आए। पाखी फिर कहती है कि आपके नहीं है ये, बल्कि ईशानी के हैं, वो भी डांस कर रही थी और उसने भी पार्टिसिपेट किया था। अनुपमा फिर पाखी को कहती है कि ईशानी वेस्टर्न डांस करती है, क्लासिकल नहीं, समझी, और मैं अपना हर एक घुंघरू अच्छी तरह से पहचानती हूँ। अनुपमा फिर बहुत गुस्सा हो जाती है और पाखी से दोबारा पूछने लगती है कि आखिर बार पूछ रही हूँ बता दे, वरना तू अपने माँ का ऐसा रूप देखेगी जो तूने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर अनुपमा पाखी को कहते कि ये घुंघरू मैंने राही को दिए थे, उस बेचारी के घुंघरू स्टेज पर बिखर कर गिर गए थे, तो इसका मतलब यही हुआ कि तूने उसके घुंघरू के साथ छेड़छाड़ की थी। इस कंपटीशन के लिए राही और माही दोनों ने जी जान लगा के मेहनत की थी और फिनाले तक पहुंचे थे। अरे कम से कम दोनों को फेयर चांस तो मिलना चाहिए था ना, लेकिन उसे वो चांस ही नहीं दिया। दोनों एक साथ पूरे दिल से परफॉर्म करती, अगर उसके बाद राही हार जाती तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन तूने उससे वो मौका तक छीन लिया। इतना कैसे गिर सकती है तू पाखी, और वो मुझसे नफरत करती है और मुझसे शिकायत है उसे, उसमें उसने तेरा क्या बिगाड़ा है, तुझसे उसकी जीत और खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती पाखी।
क्यों उसका सपना तोड़ दिया तूने? उसके पास है ही क्या खोने को? तेरी वजह से वो अब मुझे गलत समझ रही है और अब तो वो मुझसे इतनी नफरत करती कि रात भर घर तक वापस नहीं आई। फिर पाखी ये सब सुनकर खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं देती। तभी अनुपमा ये कहती है पाखी को कि तुझे जवाब नहीं देना ना तो ठीक है। ये बोलकर फिर अनुपमा उन घुंघरों को नीचे गिरा देती है और पाखी को कहती है कि चल पाखी, अब इन घुंघरों पे तू नंगे पाँव नाच। ये देखकर फिर पाखी समेत सारे घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।